पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर भोग। मुख्यमंत्री जी का जो सेकुलर और वैचारिक पर्सनैलिटी है वो अकेला थकेला पड़ दिए ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है। चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी, इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में। जिस तरह आरक्षण पर हमला है, ईबीसी पर हमला, नीतीश जी का मतलब ईबीसी, और उसी का रेस्पेक्ट खत्म हो रहा है नीतीश जी को खत्म करके दिएगा तो ईबीसी का साथ तो कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस ईबीसी के साथ जाएगा। ईबीसी ना इधर ना उधर, सीधा कांग्रेस। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने की पूरी साजिश है। अकेला नीतीश कुमार सेकुलर या ईबीसी के विचार वाले लोग बचे हैं। उनके जितने बड़े नेता हैं वो शुरू से ही नीतीश कुमार की विचारधारा के नहीं थे, वो बीजेपी विचारधारा। दलित को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। खाली ओबीसी में मुख्यमंत्री होगा, ईबीसी और दलित में नहीं होगा। सामने करना ही चाहिए। दलित में तो प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। हम तो चाहते हैं 27% दलित एसटी एससी है, तो बनाइए देश का प्रधानमंत्री। मंडल की लड़ाई हो रही थी तो बीजेपी ने कमंडल ले आकर के हजारों लोगों को मरवा दिया। बीजेपी की मानसिकता, इनके जो गुरु गोलवरकर हैं उनकी किताब में लिखी हुई है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, सबको हिंदू होना पड़ेगा। हमला किया उनके धर्मांध पर, उससे पहले बौद्ध धर्म पर हमला किया था। तो जो लोग बात करते हैं, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, और वक्फ बिल का जो सवाल है ये कोई एक दिन की बात नहीं है। नोटबंदी के समय में भी लोगों ने कहा कि मुसलमान सूद ब्याज नहीं लेते हैं, बैंक में जमा पैसा नहीं करता, यदि नोटबंदी कर दीजिएगा तो मुसलमान का पैसे सब खत्म हो जाएगा। भैया मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मरने और कपड़े से पहचाने जाते हैं। कुंभ में एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना, आप आज की बात नहीं है। जब आप अब मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं अंग्रेज से, समझौता किया है। ये बात तो गोलवरकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम रहे। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को गरीब की। सबको गरियाते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ। तो पहले से ही बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? अब क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? फिर जब कोई नई सरकार आएगा तो अमेंडमेंट करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों पर। छोटा छोटा देश टैरिफ के खिलाफ ट्रंप के को चुनौती दे दिया और हमारा देश चुपचाप मौन बैठा हुआ। इनकी बात करते ही नहीं कि चीन में जमीन हमारा लिया जा रहा है, क्या होगा? हम बात करते ही नहीं है।